हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए हम लोग थ्री डायमेंशनल जो लाइन होता है, ठीक है, तो उसका हम लोग देख रहे थे कि अगर हमारे पास में कार्टेशियन फॉर्म है, ठीक है, तो कार्टेशियन फॉर्म अगर आपको मालूम है तो आप उस कार्टेशियन फॉर्म को डायरेक्टली विद इन द मिनट आप क्या कर सकते हैं, आप उसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था। और अगर आपके पास में वेक्टर फॉर्म है तो आप वापसी कार्टेशियन फॉर्म भी ला सकते हैं, ठीक है। तो लाइन की बात चल रही थी, तो लाइंस में जो फर्स्ट लाइन होता है आपका वन पॉइंट से पास करने वाला और जिसका डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, जैसे इस तरह का x-x1 बाई ए इज इक्वल टू y-y1 बाई बी इज इक्वल टू z-z1 बाई सी। अगर ये कार्टेशियन फॉर्म है तो इसका जो वेक्टर फॉर्म है वो काफ़ी इजीली क्या लिख देंगे, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। जहाँ पे ये जो ए वेक्टर है ये आपको वो वेक्टर है, ठीक है, जो पासिंग पॉइंट जिस लाइन से जो जिस पॉइंट से लाइन पास कर रहा है उसका इंफॉर्मेशन देता है। यानी आपका ये ए वेक्टर क्या होगा, ये होगा आपका x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, ठीक है। और ये जो बी वेक्टर है आपका, ये बी वेक्टर क्या देता है, ये आपका लाइन का डायरेक्शन रेशियो बताएगा, ठीक है। यहाँ पे लेमडा लगा हुआ है, क्योंकि दो लाइन का डायरेक्शन रेशियो सेम होता है, ठीक है, सेम प्रोपोर्शन में होता है, इसलिए ये लेमडा लगा हुआ है। तो जो डायरेक्शन रेशियो ए बी सी है, तो चूंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो डायरेक्शन रेशियो है वो क्या है, वो है ए बी सी। तो बी वेक्टर आपका क्या हो जाएगा, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, ठीक है। ओके, क्लियर है। और आर वेक्टर को मैंने बताया था कि आर वेक्टर क्या होता है हमारा, ये आर्बिट्रेरी पोजीशन वेक्टर होता है, एक्स आई वाई जे और जेड के। तो ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर ये कार्टेशियन फॉर्म है तो उसका वेक्टर फॉर्म आपको ये मिल जाता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप लाइन लेते हैं जो 2 पॉइंट से पास करता है, ठीक है, लाइन थ्रू 2 पॉइंट्स, अगर 2 पॉइंट से आपका लाइन पास करता है, सपोज कीजिए 2 पॉइंट आपको दे रखा है लाइन का, ठीक है, ये मान लीजिए मेरा लाइन है और इसमें 2 पॉइंट है, एक है आपका x1 y1 z1 और दूसरा है आपका x2 y2 और z2, ठीक है। तब जो लाइन की इक्वेशन बनती है तो वो भी काफ़ी सिंपल होगा। कैसे, देखिए x-x1, ठीक है, y-y1 और z-z1, कोई एक पॉइंट को हम लोग पासिंग पासिंग पॉइंट ले लेंगे और जैसा ऊपर में हम लोगों ने लिखा था उसी तरीके से नीचे भी लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, अब जो डायरेक्शन रेशियो है तो आपको पता है कि अगर 2 पॉइंट गिवन है तो उन दोनों पॉइंट के हेल्प से डायरेक्शन रेशियो निकालने का तरीका क्या होता है, आप दोनों को क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है। तो 2 पॉइंट है तो इसका जो डायरेक्शन रेशियो आपको डायरेक्टली मिल जाता है वो क्या होता है, वो होता है x2 - x1, ठीक है, y2 - y1 और z2 - z1। तो इस डायरेक्शन रेशियो को आप यूज़ कर लीजिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे लगा देंगे, क्या हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं डायरेक्शन रेशियो x2 - x1, ये आपका आ जाएगा y2 - y1, ये आपका आ जाएगा z2 - z1, ठीक है। ये आपकी लाइन तैयार हो गई। तो अगर आप कंपेयर करेंगे ऊपर वाले से तो आप देखेंगे कि ऊपर का जो न्यूमरेटर वाला जो पार्ट है वो सेम है और डिनोमिनेटर में जो डायरेक्शन रेशियो होता है तो वो हमने 2 पॉइंट से निकाल करके लिख दिया, ठीक है। तो अब इसका जो वेक्टर फॉर्म है वो क्या आ जाएगा, तो इसका जो वेक्टर फॉर्म है वो इधर आएगा, सिंपली आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ठीक है। बिल्कुल ऊपर के लॉजिक से ही आप समझ सकते हैं। पासिंग पॉइंट तो आपको चूंकि वही है जो ऊपर में था, ठीक है, इसलिए ये सेम रहा। और जो डायरेक्शन रेशियो था तो वो हम लोगों ने दोनों पॉइंट को सब्ट्रैक्ट करके निकाला, यानी बी में ए को सब्ट्रैक्ट कर देना पड़ेगा तो हमको डायरेक्शन रेशियो मिल जाएगा, ठीक है।
तो आप इसको काफ़ी सिंपल वे में इसको याद रख सकते हैं। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, तो इसी तरीके से अगर आपको कोई भी लाइन गिवन है तो आप काफ़ी फास्ट वे में, अगर आपका दिया हुआ है लाइन आपको कार्टेशियन फॉर्म में, तो आप उसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है तो आप उसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। ये तो हुआ लाइंस। कुछ मैं आपको प्लेन्स के भी बारे में बता देता हूँ, जो कि हम लोगों ने प्लेन को भी पढ़ लिया है। तो प्लेन में भी जो क्लास 12 लेवल है उस पर आपको वेक्टर फॉर्म का जरूरत पड़ जाता है। ठीक है, तो आइए प्लेन्स की बात कर लेते हैं। तो जैसे देखें प्लेन्स, तो प्लेन्स में आपने क्या क्या पढ़ा हुआ है? तो आपने एक पढ़ा था प्लेन्स में नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म। ये नॉर्मल फॉर्म क्या था कि अगर कोई प्लेन आपको है जो ओरिजिन से किसी फिक्स डिस्टेंस पर है, तो इसका इक्वेशन क्या होता है? एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू डी। ठीक है, वेयर आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि डी क्या है? डी जो है वो है आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, आपको ओरिजिन से प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस मालूम है। ठीक है, अच्छा, और एलिमेंट क्या होता है? तो एलिमेंट जो होता है वो होता है आपका डायरेक्शन कोसाइन, डी सी एस। ठीक है, ऑफ एनी नॉर्मल टू प्लेन। ठीक है, प्लेन पर कोई भी नॉर्मल नॉर्मल आप लेंगे तो उसका जो डायरेक्शन कोसाइन है वो आपका 11 होता है। तो ये आपका नॉर्मल फॉर्म था। ठीक है, तो डीसीएस का जो प्रॉपर्टी है उसको आप ध्यान में रखिए। तो डीसीएस की प्रॉपर्टी ये है कि जब हम लोग एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर करते हैं तो क्या मिल जाता है? इसका वैल्यू 1 मिलता है। ठीक है, यानी अगर इसके करस्पॉन्डिंग में अगर हम वेक्टर बनाएंगे, ठीक है, अगर मैं वेक्टर की बात करूँ इधर वेक्टर फॉर्म की, तो पहले आप ये देखें कि अगर मैं एल आई प्लस एम जे प्लस एन के, अगर ये मैं कोई वेक्टर बनाता हूँ तो ये कैसा वेक्टर है? ये वेक्टर आपका इज ए वेक्टर सच दैट, ठीक है, क्या है इसका? अगर आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर, ठीक है, तो ये चूंकि आपका 1 है, इधर आप देख रहे हैं, इसका वैल्यू आपको 1 मिलने वाला है। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है, यानी ये क्या है? ये आपका यूनिट वेक्टर है। क्या है? ये आपका यूनिट वेक्टर। ठीक है, और चूंकि नॉर्मल फॉर्म की बात कर रहे हैं तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? यूनिट नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, देयरफॉर इसको आप एन कैप लिख सकते हैं, एल आई प्लस एम जे प्लस एन के। ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा इज यूनिट नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, टू प्लेन। तो अगर प्लेन पे आपको यूनिट नॉर्मल वेक्टर मालूम है, जैसा कि मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है, अगर प्लेन पे मेरे को यूनिट नॉर्मल वेक्टर मालूम है, ठीक ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? तो हम लोग ये करेंगे कि हमको ये जो कार्टेशियन फॉर्म दिया हुआ इधर, इस फॉर्म को लाने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे? हम सिंपली इस एन वेक्टर को क्या करेंगे? आर वेक्टर से गुना कर देंगे, डॉट प्रोडक्ट निकाल देंगे। ठीक है, एन आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू डी। अब देखिए आर वेक्टर क्या होता है? जो हमारा आर वेक्टर है, ठीक है, वो क्या होता है? वो होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, अब आप देख लें ये आर वेक्टर है और ऊपर में आपका एन वेक्टर है। तो इन दोनों का अगर आप डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो आपको वही आने वाला है। इधर का कार्टेशियन का जो लेफ्ट हैंड साइड का जो पोर्शन है वो आपको मिल जाएगा, इधर डी। तो डेफिनेटली क्या है? ये जो है आपका इस कार्टेशियन फॉर्म का वेक्टर फॉर्म हो गया। क्लियर है? ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके। चलिए कुछ और देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ओके, ये थोड़ा सा इसको और नीचे की तरफ लेके चलते हैं। ठीक है, अच्छा, जो जो दूसरा फॉर्म था हम लोगों का नॉर्मल फॉर्म के बाद जो सेकंड फॉर्म था, ठीक है, प्लेन का, वो था हम लोगों का जनरल प्लेन, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, जो जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन होता है वो क्या होता है? वो होता है आपका ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। ठीक है,
वेयर जहाँ आपका ए बी सी क्या है, तो आपका जो ए बी सी है वो है आपका डायरेक्शन रेशियो, इज डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एनी नॉर्मल टू प्लेन। ठीक है, प्लेन के किसी भी नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो आपका ए बी सी है। क्लियर है? ठीक है, तो अब इसको तो काफ़ी सिंपल तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक है, अगर इसका जो है आपको कार्टेशियन ये वेक्टर फॉर्म लिखना है, क्योंकि कार्टेशियन फॉर्म तो आपका दे रखा है, तो अगर आपको वेक्टर फॉर्म लिखना है तो आप सिंपली क्या करेंगे, आप सिंपली इसका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो आप यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, ओके। तो देखिए यहाँ पे, ठीक है, अगर इसका मेरे को लिखना होगा वेक्टर फॉर्म, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं सिंपली ये करूँगा कि आर वेक्टर डॉट लिख दूंगा क्या, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के इज इक्वल टू डी प्लस डी इक्वल टू 0। ठीक है, आपको मालूम है कि जो आर वेक्टर होता है वो क्या होता है, वो आपका होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, तो आप देख लें, जब आर के प्लेस पे इस वेक्टर को रखेंगे और डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हमको ये वाला मिल जाएगा टर्म ए एक्स बी वाई सी जेड। ठीक है, आर प्लस डी है तो इसका डेफिनेटली ये वेक्टर फॉर्म है। अगर इसको हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, आर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल प्लस डी इक्वल टू 0। ठीक है, या इक्वल टू डी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका लेकिन ये होगा कि जो एन वेक्टर है वो क्या होगा, वो आपका होगा ए आई बी जे प्लस सी के, और ये जो है आपका चूंकि डायरेक्शन कोसाइन नहीं है तो इसका जो मॉड है वो 1 नहीं होगा, तो इसलिए ये एक जनरल वेक्टर है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर नहीं है। ठीक है, तो इट इज़ नॉट नेसेसरली ए यूनिट नॉर्मल वेक्टर, बट ऊपर में जो एन कैप था हमारा वो क्या था, वो हमारा यूनिट नॉर्मल वेक्टर था। तो ये दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, तो और तो कोई खास है नहीं, कार्टेशियन है तो वेक्टर में आप निकाल सकते हैं, वेक्टर है तो कार्टेशियन में आप निकाल सकते हैं, और आपने डीलिंग किया हुआ है। ज़्यादातर जो एनालिटिक डील है वो आप कार्टेशियन फॉर्म से कर पाते हैं, क्योंकि वो आपको ज़्यादा विजुअल होता है। ठीक है, वेक्टर फॉर्म हर जगह थोड़ा प्लॉटिंग करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए कार्टेशियन थोड़ा फेमिलियर होता है, लेकिन कहीं कहीं आपको वेक्टर फॉर्म ज़्यादा सूटेबल होता है फार्मूला वगैरह में यूज़ करने में। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का अगर मैटर है तो वहाँ पे आपके लिए ज़्यादा इजी रहेगा कि आप जो है वेक्टर फॉर्म से निकाल लीजिए। ठीक है, क्योंकि कार्टेशियन फॉर्म से भी निकल जाता है, बट थोड़ा सा वो कार्टेशियन फॉर्म वाला क्या हो जाता है आपका लेंदी होता है, वेक्टर फॉर्म वाला आपका उतना लेंदी नहीं होगा। ठीक है, ओके। तो आइए मैं कुछ और भी आपको बता देता हूँ यहाँ पे, इसके बाद देखें। चलिए, तो आगे मैं आपको बताता हूँ, पहले एंगल बिटवीन लाइन देख लेते हैं। ठीक है, कि एंगल बिटवीन लाइंस में क्या होता था, एंगल बिटवीन लाइंस, बिटवीन टू लाइंस। ठीक है, अच्छा याद रखिए मैंने आपको बताया हुआ है कि दो लाइन हो या दो प्लेन हो तो दोनों के बीच का जो एंगल है उसका फॉर्मूला सेम होता है। ठीक है ना, इसका वजह भी मैंने आपको बताया था कि चूंकि दो जब आप दो प्लेन का निकालते हैं तब भी आप उसके दो दोनों प्लेन के जो नॉर्मल्स हैं उनके बीच का आप एंगल फाइंड आउट करते हैं, तो इसलिए अगर दो लाइन है या दो प्लेन है तो एंगल आपका सेम रहता है। ठीक है, ओके। फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है कॉस के टर्म में, आप मेरा पीछे का वीडियो देख लीजिए। अभी मैं वेक्टर फॉर्म में बता देता हूँ। ठीक है, सपोज कीजिए मेरे पास में दो लाइन है। ठीक है, ओके। वेक्टर फॉर्म में एक लाइन है मेरे पास में, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वन प्लस लेमडा बी वन। ठीक है, और एक है मेरे पास में आर इज इक्वल टू ए टू प्लस लेमडा बी टू। ठीक है, ये मेरे पास में दो, सपोज कीजिए कि लाइन है मेरे पास में दो। ठीक है, तो हम लोग इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये चले दो प्लेन भी मैं लिख लेता हूँ। जैसे दो प्लेन की अगर हम लोग बात कर लें तो दो प्लेन में, ठीक है, मैं ले लेता हूँ आर वेक्टर डॉट इन वन वेक्टर। ठीक है, इज इक्वल टू इधर मैं ले लेता हूँ डी वन
और यहाँ पे आर वेक्टर डॉट इनटू वेक्टर इज इक्वल टू D2, ठीक है। यहाँ पे मैंने कैप नहीं लिया, तो कैप ले लेता तो ये मेरा यूनिट वेक्टर होता, बट मैंने जनरल वेक्टर लिया है, यानी मैंने जनरल प्लेन लिया हुआ है, ठीक है। इधर मैंने जनरल लाइन लिया हुआ है, ठीक है। तो जो एंगल का फॉर्मूला आता है, तो चूंकि आपको पता है कि जो कॉस का जो फॉर्मूला था वो आप अगर ध्यान से देखें तो वो क्या था, कार्टेशियन में था L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, ये था। या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 रूट अंडर डिवाइडेड बाई रूट अंडर A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर इंटू A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर और C2 स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला है, दो लाइन हो या दो प्लेन हो उसके बीच का एंगल का, ठीक है ना, क्लियर है। अच्छा, तो अब आप ये देखिए कि ये जो फॉर्मूला है, तो आप इसको ध्यान से देखिए, ये आपका डायरेक्शन कोसाइंस के टर्म में है और ये आपका है डायरेक्शन रेशियोज के टर्म में, ठीक है। तो जब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो चूंकि यहाँ पर हमारा कन्फर्म नहीं है कि B1 B2 डायरेक्शन कोसाइन होगा या डायरेक्शन रेशियो होगा, तो हम लोग इस वाले फार्मूला से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। इसलिए कि अगर ये डायरेक्शन कोसाइन होगा तो नीचे वाला जो मॉड है वो खुद ब खुद 1 हो जाएगा, तो सिर्फ ये बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप फार्मूला को कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे मैं वेक्टर लिख लेता हूँ, ठीक है। जैसे अगर लाइन की बात करें, फॉर लाइन्स, और हम लाइन की बात करते हैं, तो हमारा B1 वेक्टर क्या होगा, तो ये हमारा होगा A1I प्लस B1J प्लस C1K, ठीक है। और B2 वेक्टर क्या होगा हमारा, B2 वेक्टर हमारा हो जाएगा A2I प्लस B2J प्लस C2K, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला जो वैल्यू है वो हम कैसे निकाल सकते हैं, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू लिख देंगे हम लोग B1 डॉट B2, ये लिखेंगे, ठीक है, ओके। और नीचे जो है वो क्या है, तो वो एक तो B1 का मैग्नीट्यूड है और फिर इनटू क्या है B2 की मैग्नीट्यूड, ठीक है। और इसका आप चाहे तो मॉड वैल्यू ले लें पूरा, ठीक है, क्लियर है। तो आप जब मॉड वैल्यू ले लेंगे इसका, तो ये जो मॉड वैल्यू है आपका, ये आपको कॉस थीटा का एंगल आपको दे देता है, ठीक है ना, क्लियर है। तो इस तरीके से आप, ये आपका वेक्टर फॉर्म में एंगल का फॉर्मूला हो गया, चाहे दो लाइन की बात की जाए या दो प्लेन की बात की जाए, दोनों के लिए। हाँ, अब प्लेन अगर आपका ये दिया हुआ है, तो इसके टर्म में अगर आप लिखना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपको किसी भी नॉर्मल का लेना पड़ता है, तो नॉर्मल आपका एनी नॉर्मल ये है आपका ना, नॉर्मल वेक्टर ये है, ठीक है। जो यूनिट हुई ये ज़रूरी नहीं है, तो प्लेन के केस में आप फिर इसको ऐसे डिजाइन कर सकते हैं, N1 डॉट N2 ले लेंगे, ठीक है, और नीचे में ले लेंगे दोनों का मैग्नीट्यूड, N1 वेक्टर की मैग्नीट्यूड और N2 वेक्टर की मैग्नीट्यूड, इस पूरे का आप मॉड लेंगे तो आपका काम बन जाता है, ठीक है। तो लाइन हो या प्लेन हो, दोनों के केस में फार्मूला का जो स्ट्रक्चर है वो सेम रहता है, ठीक है, ओके। तो आपको बस ये देखना पड़ता है कि आपका N1 N2 कहाँ से होगा, तो N1 N2 इसको आप लेंगे और लाइन के केस में आप B1 B2 इसको लेंगे, क्लियर है, यानी जो लेमडा के साथ में है। तो ये हो गया। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा, और आप वेक्टर फॉर्म से भी अगर आप काम करना चाहते हैं तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होने वाला, ठीक है। चलिए मैं कुछ आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ इसका। क्वेश्चंस वगैरह करना इसका काफ़ी आसान है, आप कर सकते हैं, ठीक है, आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी, ठीक है, और आप आसानी से काम कर लेते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, पहले मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की भी बात कर लेता हूँ तो ज़्यादा इजी रहेगा, क्योंकि सारा वेक्टर फॉर्म का बात एक जगह हो जाएगा, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो हमको देखना था, डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, ठीक है, जिसके लिए हम लोगों ने वेक्टर को इंट्रोड्यूस किया यहाँ पे कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के केस में काम करना इजी हो जाता है, ठीक है।
तो दो स्क्यू लाइन है, दो स्क्यू लाइन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूला तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, बट मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में बता देता हूँ, ठीक है। क्या होगा फॉर्मूला? तो देखिए फॉर्मूला हो जाएगा, डी फॉर डिस्टेंस ले लेते हैं, डी इज इक्वल टू, ठीक है, जैसे अगर दो लाइन है आपके पास में, कौन कौन है? एक है मान लीजिए मेरे पास में आर वन वेक्टर इज इक्वल टू ए वन प्लस लेमडा बी वन, ठीक है, आर वन नहीं होता, सिर्फ आर होता है, तो ये आर, ओके। और एक मेरे पास में लाइन है, मान लीजिए आर वेक्टर इज इक्वल टू ए टू प्लस लेमडा बी टू। इन दोनों के बीच में मेरे को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, तो फॉर्मूला बहुत सिंपल हो जाता है। क्या? आप b1 और b2 का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लीजिए, ठीक है, और a2 और a1 का डिफरेंस निकाल लीजिए, ठीक है। इन दोनों वेक्टर का आपको डॉट निकालना है, ठीक है, और इसको डिवाइड कर देना है आपको b1 क्रॉस b2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड से, ठीक है। तो चूंकि ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस पॉजिटिव होता है, तो आप इसका मॉड लेंथ ले लीजिएगा, ठीक है ना। ये जो मॉडुलस, जो इसका मॉड लेंथ होगा, पॉजिटिव लेंथ होगा, वही क्या कहलाएगा? आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहलाएगा, ठीक है। इस फॉर्मूला से आप इसको काफ़ी इजीली वर्कआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब अगर आपको कोई दो लाइन दिया है और उसके बीच में आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, तो आप बहुत ही इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, ओके। आपको इसमें अब कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली। इसी तरीके से अगर मान लीजिए दो पैरेलल लाइन है, तो वो भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो भी काफ़ी इजीली निकल जाएगा। अगर दो पैरेलल लाइन है तो उनके बीच में क्या होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ठीक है। अच्छा, दो पैरेलल लाइन किस तरह का होता है आपको मैंने बताया हुआ है कि पैरेलल लाइन में आप ध्यान दीजिएगा कि अब क्या होगा, दोनों के लिए जो डायरेक्शन रेशियो होता है वो सेम प्रोपोर्शन में हो जाता है, ठीक है। तो ये तो आपका चेंज करेगा कोएफिशिएंट, बट वेक्टर आपका सेम रहेगा, ये आप ध्यान दीजिएगा। हाँ, वेक्टर क्या होना चाहिए? बी वेक्टर दोनों में सेम आना चाहिए। तो ये आपके क्या होंगे? ये आपके हो जाएंगे पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो इसके लिए जो फार्मूला बनेगा वो फार्मूला क्या होगा? ठीक है, देखिए इसके लिए फार्मूला आपका बन जाता है पैरेलल लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, सो इट इज डी फॉर डिस्टेंस। तो आप देख रहे हैं कॉमन सेंस है, आप उससे भी इसको देख सकते हैं कि अब बी वन क्रॉस बी टू है नहीं, दोनों के बदले सिर्फ बी है, तो आप इन दोनों के बदले में सिर्फ बी ही लेंगे क्योंकि दोनों एक ही है। तो बी डॉट ए टू माइनस ए वन, ऊपर का स्ट्रक्चर ये आ जाएगा, और नीचे में इसी बी वेक्टर का आप क्या ले लीजिएगा? मैग्नीट्यूड, ठीक है। क्योंकि ये डिस्टेंस है तो इसका आप मॉड लेंथ ले लीजिएगा। तो इस तरीके से, अच्छा लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा ना कि देखिए ये क्रॉस था दो वेक्टर के बीच में, ठीक है। तो चूंकि बी यहाँ पे सिंगल वेक्टर है तो आपको यहाँ पे क्रॉस लेना है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, हाँ, ठीक है। तो बी क्रॉस हो जाएगा उस केस में, तो दो वेक्टर था तो दोनों को क्रॉस किया था, फिर डॉट किया था, तो यहाँ पे चूंकि सिंगल वेक्टर है तो हम लोग को उसको वो क्रॉस करना है, ठीक है। फार्मूला आप जनरेट कर सकते हैं, बुक वगैरह में दिया हुआ है, लेकिन हम लोगों को जनरली क्या है, क्वेश्चन डील करना होता है, तो मैंने आपको ये बता दिया। अब आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि हम लोग किस तरीके से क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को फाइंड आउट करने में, और फिर पैरेलल जो डिस्टेंस है उसको फाइंड आउट करने में हम लोग कैसे अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, देखिए एक क्वेश्चन में ले लेता हूँ इसके लिए। ओके, देखिए क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन? आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है, फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, बिटवीन बिटवीन लाइंस। लाइन आपको दे रखे हैं, कौन कौन सा लाइन है? एक है आपका आर वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस टू जे प्लस थ्री के प्लस लेमडा
i माइनस 3j प्लस 2k, एक ये है, ठीक है। और एक आपको लाइन दे रखा है r वेक्टर इज इक्वल टू 4i प्लस 5j प्लस 6k प्लस म्यू 2i प्लस 3j प्लस k, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। इन दोनों के बीच में हमको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे b1 कौन है, ठीक है। डेफिनेटली आपका ये b1 है, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका है b2, तो इसको आप b1 लिख लो, इसको आप लिख लीजिए b2, ठीक है। और ये आपका फिर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा a1 और ये आपका हो जाएगा a2, अगर हम लोग स्टैंडर्ड लाइन से कंपेयर कर ले, ठीक है। तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे डायरेक्टली क्या करेंगे हम लोग, पहले हम लोग सबसे पहले ये करेंगे कि b1 और b2 का हम लोग क्रॉस निकाल लेते हैं, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है मालूम है आप लोगों को, डिटर्मिनेंट मेथड से इस सिंपल पड़ेगा, आई के ले लीजिए, ठीक है। b1 का कोएफिशिएंट क्या है, 1 माइनस 3 2, सो यहाँ पे आप ले लीजिए 1 माइनस 3 2। b2 का क्या है 2 3 1, तो यहाँ पे आप ले लीजिए 2 3 1, ठीक है। इस डिटर्मिनेंट को सोल्व आउट कीजिए। कैसे सोल्व करेंगे, पहले आप आई कैप ले लें, फिर इसका जो कॉलम है, इसका जो रो है, उसको आप हाइड कर लीजिए। तो -3 और -6, -3 -6, ठीक है, प्लस जे कैप। जे कैप अगर लेते हैं तो उल्टा चलना पड़ता है, 2 2 4 -1 प्लस के कैप, इसके करस्पॉन्डिंग रो कॉलम को छिपा लेंगे तो 3 + 6, ठीक है। तो ये आपका आ गया -9i प्लस 5j और प्लस 9k, ये मेरे को मिल गया, ठीक है। इसका यहाँ पे इसका यहाँ पे मॉड वैल्यू भी निकाल लेते हैं b1 क्रॉस b2 का। ये जो वेक्टर आया है हमारा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 9 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, ठीक है। क्या बनता है ये वैल्यू, ये वैल्यू आपका बन रहा है 81 और 81 162 प्लस 25, ठीक है। तो इसको अगर अपन लोग सम कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 781 तो ये हम लोगों का इसका मैग्नीट्यूड आ गया, ठीक है। इसके बाद हमको क्या करना है, इसके बाद हमको डिफरेंस निकाल लेना है a2 और a1 का, ठीक है। तो अब आप a2 माइनस a1 निकाल लें, दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा, a2 a1 आपको दिख रहा है, तो 4 - 1 3i, 5 - 2 फिर 3j और 6 - 3 अगेन 3k। तो आप चाहें तो इस 3 को कॉमन भी ले सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा i j और k, ठीक है। क्लियर है, अच्छा। अब देख लीजिए, हम लोग इसके बाद ये देख लेते हैं कि ये मेरा आ गया। अब मेरे को डॉट करना होता है ना, b1 क्रॉस b2 जो मेरा वेक्टर ऊपर में आया था, उसको मैं डॉट प्रोडक्ट निकालूंगा इस डिफरेंस से, यानी a2 माइनस a1 से, ठीक है। ये डॉट निकाल लीजिए, तो ये देखिए -9 है और +3, ठीक है। 3 को कॉमन ले सकते हैं चाहे तो आप, तो -9 और डॉट आई, तो -9 आएगा आई का आई से, जे का जे से और फिर आई का आई से, ठीक है। तो ये आपका आ जा रहा है आई का आई से 1, जे का जे से 1 और के का के से 1 होता है। तो -9 × 1 -9, 5 × 1 5 और अगेन +9 × 1 +9, तो ये आपका 9 9 कैंसिल हो जा रहा है, तो 5 3 आपका क्या आ रहा है 15, ये आ गया। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का हम लोगों ने जो फॉर्मूला देखा है ऊपर में, वो क्या है, वो है इनका डॉट प्रोडक्ट, यानी ये 15 आ गया और डिवाइडेड बाई ये b1 क्रॉस b2 का जो मैग्नीट्यूड है, तो वो क्या आ गया, वो आ गया आपका √187, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। क्लियर है, तो काफी सिंपल है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इस तरीके से फाइंड आउट करना। ओके, तो मैंने इसीलिए आपको बताया। तो आप सोचते होंगे कि अगर ये तो वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ था, अगर कार्टेशियन फॉर्म में दिया रहेगा तब भी मैंने आपको बताया है कि उसको भी आप विद इन द मिनट क्या कर सकते हैं, वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और वेक्टर में कन्वर्ट करने के बाद फिर यही प्रोसेस आप अपना लेंगे, ठीक है।
तो देखिए क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, मैं एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, ठीक है। क्या है? फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइंस, ठीक है। आपको जो लाइन दिया हुआ है वो क्या है? वो है आपका x+1/7 इज इक्वल टू y+1/-6 इज इक्वल टू z+1/1, ये है, ठीक है। एंड और जो दूसरा लाइन दिया हुआ है वो है आपका x-3/1 इज इक्वल टू y-5/-2 इज इक्वल टू z-7/1। ये दो लाइन दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको बहुत कम टाइम में आप क्या कर सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप डायरेक्ट लिखेंगे क्या कि वेक्टर फॉर्म ऑफ द लाइंस आर, ठीक है। आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ लाइंस, वेक्टर इक्वेशन ऑफ गिवन लाइंस आर। तो आपको क्या करना पड़ता है? आपको लेना पड़ेगा आर वेक्टर इज इक्वल टू, सबसे पहले आपको लेना पड़ता है a1, ठीक है। वो वेक्टर जिससे ये आपका लाइन पास कर रहा है। तो किससे पास कर रहा है आप देख लीजिए। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये है आपका -1, यहाँ से मिलेगा, ठीक है। यहाँ से भी -1 और यहाँ से भी -1। क्योंकि जो लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो तो x-x1 होता है ना। तो x-x1 के लिए x1 क्या होगा? -1, y1 -1, z1 भी -1, ठीक है। तो आपका जो पासिंग वेक्टर है वो सिंपली क्या मिल गया? इन तीनों में आई जे के लगा दीजिए। तो -1 में आई लगाया, -i, फिर -j और फिर -k। ये आपका पासिंग पॉइंट से जो वेक्टर तैयार हुआ सो मिल गया, प्लस लेमडा। अब डायरेक्शन रेशियो देखना है तो वो तो नीचे नीचे से देख लेते हैं। तो वो क्या है? वो है आपका 7i-6j और +k। तो फर्स्ट लाइन का आपका तैयार हो गया वेक्टर फॉर्म। दूसरे वाले को आप तैयार करेंगे तो फिर क्या लिखेंगे? एंड दूसरा वाला। तो अब इसकी पासिंग पॉइंट क्या है ये देख लीजिए आप। तो इसका जो पासिंग पॉइंट है यहाँ पे 3 है, ये आपका 5 है और ये आपका 7 है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे 3i + 5j + 7k। फॉलो कर रहे हैं आप? क्योंकि इस बार तो ये सारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है ना, बीच में माइनस है। तो माइनस होने के चलते हमको सिर्फ 3, 5 और 7 लेना है, ठीक है। ऊपर में प्लस था तो इसलिए मैंने माइनस में किया था। तो ये हो गया प्लस। अब आप एक न्यू लगा देंगे। न्यू लगाने के बाद जो आपको इसका जो डायरेक्शन रेशियो लिखना है वो क्या है? 1 -2 1। तो ये आपका आ जाएगा i-2j और +k। बस आपको i j लगा देना है और तो कुछ नहीं। अब आप देखें आपका काम हो गया, ठीक है। आपका काम काफ़ी आसानी से हो गया। ये आपका क्या है? ये आपका b1 वेक्टर बन गया। ये आपका क्या बन गया? ये आपका b2 वेक्टर बन गया। तो आपको b1 b2 यहाँ से मिल गया। ये आपका a1 वेक्टर है और ये वाला आपका a2 वेक्टर है। तो जैसे आप ऊपर में काम किया था वैसे आप काम कर सकते हैं। तो ये भी एक प्रोसेस होगा, ठीक है। तो जनरली देखिए हमको फाइनली क्या करना होता है कि कंपटीशन वगैरह डील करना होता है। तो वहाँ पे फिर ऑप्शंस आपको दिए रहते हैं, 4 ऑप्शन, कि भाई कौन सा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस करेक्ट है। तो वहाँ पे तो फिर मेथड का कोई मतलब नहीं रह जाता। आप बस आपने लाइन देखा, अच्छा इसको भी आप वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करें ये जरूरी नहीं है। डायरेक्ट आप देख देख लेंगे कि जो a1 बन रहा है वो -i, यहाँ से -i -j -k, a1 बन रहा है। और वही चीज़ यहाँ पे भी है। b1 आप देख लेंगे, a2 देख लेंगे आपके 3i 5j 7k बन रहा है। b1 नीचे से 7i -6j +k बन रहा है। b2 i -2j +k बन रहा है। तो काम करना काफ़ी फास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब बातें समझ में आ गई होंगी। तो काफ़ी कुछ मैंने आपको बता दिया है इस 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में। और बहुत कुछ खुद से प्रैक्टिस करने से होता है। तो आप प्रैक्टिस करें, बुक को लें, बनाएं, ठीक है। कुछ समझ में नहीं आता तो मेरा वीडियोस बार बार देखें,
थोड़ा वर्क करें, थोड़ा मेहनत करें। आई होप आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आप काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, ओके, मेरी वीडियोज़ में बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इससे मेरा जो है मेरी एनर्जी बढ़ती है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।